नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री गीता। जीव विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, सदा निर्भय रहता है। उसे शरीर का तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह भी नहीं होता। फलस्वरूप जिन साधारण हानि लाभों के लिए बेतरा दुख के समुद्र में डूबते और हर्ष के मद में उछलते फिरते हैं, उन उन्मादों से बच जाता है। शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन व दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सहयोग संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं, उनसे वह बच जाता है और शक्ति संपन्नता के कारण जीवन के नाना विधि आनंदों को स्वयं भोगता एवं अपनी शक्ति द्वारा दूसरे निर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनिति वहीं पनपती है जहाँ शक्ति का संतुलन नहीं होता। शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है अनिति का अंत, जो कि सभी के लिए कल्याणकारी है। श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों से नहीं, विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपन्नता में बढ़े चढ़े हैं, परंतु लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं, उन्हें निकृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निकृष्ट आदमी अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में और दूसरे सभी विवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीच श्रेणी के ठहरते हैं। अपनी निचता के दंड स्वरूप आत्म प्रताड़ना, ईश्वरीय दंड और बुद्धि भ्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब, साधनहीन हो, पर उसका आदर्श, सिद्धांत, उद्देश्य एवं अंतःकरण उच्च तथा उदार है, तो वह श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। यह श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का अनुभव करती रहती है जो बड़ी से बड़ी सांसारिक संपदा से भी संभव नहीं। निर्मलता का अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वह वस्तु है जिसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कीट पतंगे तक पसंद करते हैं। यह निश्चित है कि कुरूपता का कारण गंदगी है। मलिनता जहाँ कहीं भी होगी वहाँ कुरूपता रहेगी और वहाँ से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमजोर और बीमार रहेगा। इसी कारण कपड़े, घर, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि में गंदगी होगी तो वह घृणास्पद, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निंदनीय बन जाएंगे। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या है। इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय सर्वतोन्मुखी निर्मलता है, जो भीतर बाहर सब ओर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचारधारा, देहवाणी, पोशाक, झोपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। वह सब प्रकार सुंदर, प्रसन्न, प्रफुल्ल, मृदुल एवं संतुष्ट दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजाती पदार्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हीं की ओर खुद खींचता है। जिसका दृष्टिकोण संसार की अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है, वह चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं। लोगों के उपकार, भलमसाहत, सेवा भाव, सहयोग और सत्कार्यों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाइयाँ अधिक हैं और संसार हमारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आँखों पर जैसे रंग का चश्मा पहन लिया जाए, वैसे ही रंग की सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिनकी दृष्टि उचित होती है उनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है, पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वे प्रभु की तरह इस परम पुनीत फुलवारी में सर्वत्र आनंद ही आनंद बरसात कर देखते हैं। सद्गुण अपने में अच्छी आदतें, अच्छी योग्यताएं, अच्छी विशेषताएं धारण करना सद्गुण कहलाता है। विनय, निम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा, सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय की पाबंदी, निमित्त, मितव्ययता, मर्यादित रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुख मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, यह सब सद्गुण हैं। संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, व्यापार, व्यक्तिता, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण आदि योग्यताएं होना सद्गुण है। इस प्रकार के सद्गुण जिसके पास है वह आनंदमय जीवन बितावेगा। इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। विवेक इस प्रकार का आत्मिक प्रकाश है जिसके द्वारा सत्य असत्य की
उचित अनुचित की, आवश्यक अनावश्यक की, हानि लाभ की परीक्षा होती है। संसार में असंख्यों परस्पर विरोधी मान्यताएं, रिवाजें, विचारधाराएं प्रचलित हैं और उनमें से हर एक के पीछे तर्क, कुछ आधार, कुछ उदाहरण तथा कुछ पुस्तकों एवं महापुरुष के नाम अवश्य संबंध होते हैं। ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि इन परस्पर विरोधी बातों में क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य। इस संबंध में देश, काल, परिस्थिति, उपयोगिता, जनहित आदि बातों को ध्यान में रखते हुए सद्बुद्धि से निर्णय किया जाता है। वही प्रामाणिक एवं ग्राह्य होता है। जिसने उचित निर्णय कर लिया तो समझ ले कि उसे सरलतापूर्वक सुख शांति के लक्ष्य तक पहुंचने की सीधी राह पा ली। संसार में अधिकांश कलह, क्लेश, पाप एवं दुखों का कारण दुर्बुद्धि, भ्रम तथा अज्ञान होता है। विवेकवान व्यक्ति इन सब उलझनों से अनायास ही बच जाता है। संयम जीवन शक्ति का, विचार शक्ति का, भोग इच्छा का, श्रम का संतुलन ठीक रखना ही संयम है। न इनको घटने देना, न नष्ट निष्क्रिय होने देना और न अनुचित मार्ग में व्यय होने देना संयम का तात्पर्य है। मानव शरीर आश्चर्यजनक शक्तियों का केंद्र है। यदि उन शक्तियों का अपव्यय रोककर उपयोगी दशा में लगाया जाए तो अनेक आश्चर्यजनक सफलताएं मिल सकती है और जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति हो सकती है। सेवा, सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उन्नति की ओर, सुविधा की ओर किसी को बढ़ाना यह सबसे बड़ी सेवा है। इस दशा में हमारा शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक हमारी सेवा का पात्र है, क्योंकि वह हमारे सबसे अधिक निकट है। आमतौर से दान देना, समय देना या बिना मूल्य अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति किसी को देना सेवा कहा जाता है और यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हमारे इस त्याग से दूसरों में कोई क्रिया शक्ति, आत्मनिर्भरता, स्फूर्ति, प्रेरणा जागृत हुई या नहीं। इस संसार की सेवा दूसरों को आलसी, परावलंबी और भाग्यवादी बनाने वाली हानिकारक सेवा है। हम दूसरों को इस प्रकार प्रेरक सेवा करें जो उत्साह, आत्मनिर्भरता और क्रियाशीलता को सतेज करने में सहायक हो। सेवा का फल है उन्नति। सेवा द्वारा अपने को तथा दूसरों को समुन्नत बनाना, दूसरों को, संसार को अधिक सुंदर और आनंदमय बनाने वाला महान पुण्य कार्य है। इस प्रकार के सेवाभावी पुण्यात्मा सांसारिक और आत्मदृष्टि से सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं।